स्वामी जी के बगल में ही विराजमान हैं हमारे बक्तरा से श्री राम जानकी मंदिर के महंत, अब तो महामंडलेश्वर भी हो गए हैं, श्री गिरीश जी महाराज। और हम देख रहे हैं अभी हमारे परम वैष्णव बराही मंदिर, क्यों बराही मंदिर है ना, हाँ टोंगा, बराही मंदिर टोंगा से पूज्य श्री महंत जी महाराज, साथ ही हमारे महंत श्री केशवदास जी महाराज महामंडलेश्वर हैं लोग। आज विशेष रूप से संतों का पदार्पण हुआ और संत दर्शन प्रवचन के साथ साथ संतों का दर्शन भी हो रहा है। इधर हम देख रहे हैं हमारे वैदिक विद्वान सब विराजमान हैं, हमारे क्षेत्र के सम्मानित सभी विद्वान हैं। और अभी श्रीमद् भागवत की बड़ी सुंदर कथा सुन रहे थे आप, बहुत ही अच्छा बालक कृष्णकांत शास्त्री, श्री कृष्णकांत शास्त्री और हमारे बड़े ही प्रिय बालक और इस क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित परिवार में जिन्होंने जन्म लिया और आज अपनी संस्कृत वाङ्मयी सेवा के माध्यम से विशेष रूप से अपनी उपस्थिति मंच पर भी आप लोगों के बीच में भी दर्ज कराते हैं, पंडित श्री राम जी उपाध्याय जी। साथ ही आज इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं श्री देवेंद्र विधायक जी और पूर्व विधायक भगवत जी, और भी सभी सम्मानित जन हैं, सभी इस क्षेत्र के समाज सेवी जन, उपस्थित श्रद्धालुजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, राष्ट्रीय उबन के फूलते फूलते नौनहाल बालक बालिकाओं, द्विवेदी परिवार मनोयोग से इस दिव्य आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहा है। निश्चित रूप से पंडित श्री राम मोहन द्विवेदी जी, जिन्होंने स्वामी जी की सेवा करके मां नर्मदा जी की परिक्रमा करके स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त तो किया ही है, ये जितने भी आज विशिष्ट संत महंत जन आए हैं, आज इस बात का प्रमाण मिल चुका है कि इन सभी संत महंतों ने विशेष रूप से द्विवेदी जी को आशीर्वाद दिया है, तभी तो आज उपस्थित हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद तो नित्य लेते थे, लेकिन आज प्रमाणित हो गया कि सभी संतों के पास जाकर आशीर्वाद लेते थे। आज उसी की परिणति है कि आज संत महंत मंडलेश्वर सब इस मंच पर उपस्थित हैं। मां नर्मदा जी की विशेष कृपा है। जहां जहां से सूचनाएं मिल रही हैं, वहां से यही सूचना आ रही है, स्वामी जी बहुत जल बरस रहा है, बहुत जल बरस रहा है। हमने कहा यहाँ तो मां नर्मदा जी की कृपा का छत्ता तना हुआ है। क्यों भाई, ये छाता तना हुआ है कि नहीं? सारी जगह मौसम की प्रतिकूलता है, प्रभाव यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यवधान किसी भी प्रकार से नहीं हो रहा है। ये यज्ञ भगवान की कृपा, स्वामी जी महाराज की तपस्या, मां नर्मदा जी की कृपा और द्विवेदी जी की सेवा का ये परिणाम है कि आज सारी की सारी प्रतिकूलताओं में अनुकूलताओं का दर्शन अनुभव हम लोग कर रहे हैं। यही है कृपा, प्रत्यक्ष कृपा। आए हम सब सुनना चाहते हैं और बड़े मनोयोग से सुनना चाहते हैं। आप सबके मन में ये इच्छा है कि आज स्वामी जी के मुख से प्रवचन सुना जाए। अरे प्रवचन सुनने की इच्छुक तो आप रहते ही हैं, हम भी समय देते ही हैं आप सबको। लेकिन आज मैं तुलसीदास जी महाराज का एक दोहावली का दोहा है, रामचरितमानस का दोहा नहीं, दोहावली का दोहा। तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं, उन 12 ग्रंथों में दोहावली भी बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी का दोहा, यदि मानव के जीवन में 3 विशेषताएं आ जाएं और ये 3 प्रकार के मर्म वह जीवन में समझ ले, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं, जमानत दे रहा हूं कि उसे भगवान मिलेंगे। ये तुलसीदास जी महाराज का दोहा बहुत महत्वपूर्ण है।
ये दोहा आप सबके लिए महामंत्र है। दोहे के शब्दों पर ध्यान देना। रामचरितमानस के छंद, सोरठा, चौपाई, दोहा, इन पर अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं और लोगों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। ये दोहा भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दोहे को आप अपने जीवन का अनुष्ठान समझें। दोहा क्या है? सत बचन अरु दीनता, परतिय मातु समान, इतने पर हरि नाम ले तो तुलसीदास जवान। बोलो भाई, इतने पर यदि भगवान नहीं मिलते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं, अपनी जमानत देता हूं, भगवान मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। बोलो, ये दोहा महत्वपूर्ण है कि नहीं? हम लोगों के लिए भी, तुम लोगों के लिए, सबके लिए है। ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। आप कहोगे महाराज जी थोड़ा सा इस घोर कलिकाल में समस्या है, अगर इसका समाधान आप दे दें तो काम बन जाए, और नहीं तो आप कह के चले जाएंगे, हम सुन के चले जाएंगे, बात वही रहेगी जो भूल होती है। अब इसमें थोड़ा सा कहीं हमें गुंजाइश मिल जाए तो अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो बता दो। क्या? जैसे पहला शब्द है सहत वचन। शायद आप दो का निर्वाह कर सकते हो, दीनता भी आ सकती है आप में, और परतीय माप समान, ये भी निर्वाह हो जाएगा, हो जाएगा निर्वाह, ऐसी कोई बात नहीं। सोच भर लो, कंफर्म है कि निर्वाह हो जाएगा। लेकिन सत वचन, ये बड़ी समस्या है भाई। माताओं के सामने भी ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आपने सुबह 100 रुपया दिया इनको खर्च के लिए, और शाम को आप लौट के आए, खर्च हुआ है 50 रुपया, और बताया इन्होंने 110 रुपया खर्च हो गया, 50 बचाया। क्यों? आपने कहा इतना हो गया होगा, हम झूठ बोल रहे हैं क्या तुमसे? फालतू की बात, तो हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो मत दिया करो पैसे। तो तुम कह नहीं नहीं नहीं, नहीं हम मान रहे, मान रहे। निकलता है इसका, मैं भी ये मानता हूं, लेकिन इनके मन मस्तिष्क में हमेशा एक बात रहती है, क्या? कि हमारे मायके वालों का सम्मान सुरक्षित रहे। ठीक है ना? अब जब भी जाएंगी आनंद लेते हो, क्यों लेते हो कि नहीं लेते हो? इसमें भी आपको आनंद ही मिलता है। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें किसी प्रकार से आपको कष्ट, ना ना ना, इस लीला में आप आनंद लेते हो। चलो गृहस्थी की लीला, पारिवारिक लीला है ये,
लेकिन सत्य वचन का निर्वाह कैसे होगा ये बताओ। एक विकल्प दे रहा हूं, बहुत अच्छा विकल्प है वो, आज सुन लो। शायद तुम्हारे दिमाग में चाहे जितना सोच लो, चाहे जितनी ऊंचाई से सोचना, पा रहे होगे कि सत्य का निर्वाह कैसे करेंगे। एक महात्मा का वाक्य आज स्मरण हो रहा है। संतों का कार्यक्रम है ना, तो संतों की बात ही कही जाए। आप कहो महाराज वो महात्मा कौन है, जरा बताइए वो महात्मा कौन है। बोलो भाई। एक ऐसा महात्मा हुआ है इस देश के अंदर जिसका नाम लोग कम जानते हैं, पहचान उसकी महात्मा के नाम से ही है। आप सब समझ महात्मा घोषित किया हो, संत समाज ने उनको महात्मा कहकर के संबोधित किया। साधु समाज ने महात्मा। हरिद्वार में कनखल में एक साधु समाज का अधिवेशन हुआ था, उसमें गांधी जी को बुलाया गया था। और गांधी जी जब मंच पर बैठे तो जितने भी संत, बड़े बड़े संत थे उस साधु समाज के अधिवेशन में, किसी ने नाम नहीं लिया, बस यही कहा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। उस समय से महात्मा गांधी हो गए। सदा सत्य बोलो, क्या नारा दिया था? सदा सत्य बोलो। और तुलसीदास जी ने इस दोहे में नारा दिया कि नहीं? इस दोहे में सबसे पहले उन्होंने सत्य शब्द को प्रतिष्ठापित किया। दीनता बाद में है और परतीय मात समान उसके बाद है। लेकिन दोहे को जब लिखा तो पहले इस दोहे में किस शब्द को प्राथमिकता दी? सत्य शब्द को। फिर एक बार सुन लो। सत्य बचन अरु दीनता, परतीय मातु समान, इतने पर हरि नाम मिले तो तुलसीदास जवान। सत्य वचन। गांधी जी ने भी कहा सदा सत्य बोलो। तुलसीदास जी महाराज की इस दोहावली का दोहा शायद महात्मा गांधी ने स्मरण किया होगा और यही नारा बोल दिया, आंदोलन कर दिया, सदा सत्य बोलो। लोगों ने कहा कि इस घोर कलिकाल में झूठ तो बोलना पड़ेगा, चाहे जितनी कोशिश करो झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा बोलो ईमानदारी से, महाभारत के युद्ध में द्वापर की बात बता रहा हूं, द्वापर की बात बता रहा हूं, त्रेता की भी बात बता रहा हूं। चलिए, कैकेयी ने दशरथ जी से कहा था झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चवेना। क्यों भाई? झूठ 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 कितने बार कहा कि नहीं कहा? इसका मतलब है कि त्रेता में भी ये प्रमाण मिल रहा है कि कैकेयी को लग रहा था कि दशरथ जी झूठ बोल रहे हैं। क्यों भाई? लग रहा था कि नहीं दशरथ जी झूठ बोल रहे हैं।
द्वापर में भी प्रमाण मिलता है, संकेत मिलता है कि उस युद्ध में युधिष्ठिर जी ने किसका सहारा लिया था? अश्वस्थामा तो नरोवा कुंजरोवा। अब बोलो भाई क्यों? ये कौन बोल रहे हैं? कृष्ण ने बुलवाया तो भगवान ने बुलवाया, और किससे बुलवाया? धर्मराज से। धर्मराज से बुलवाया ना। कौन सी उपाधि मिली है युधिष्ठिर जी को? धर्मराज की। बोलो भाई। और धर्म न दूसर सत्य समान। प्रमाण दे रहा हूं, अब प्रमाणित बात नहीं, लेकिन परिस्थिति जन स्थिति, इस पर विचार कर लो। क्या परिस्थिति जन स्थिति? यहां युधिष्ठिर जी के सामने परिस्थिति है, बोलो है कि नहीं? महाराज श्री दशरथ और महारानी कैकेयी के मध्य में एक परिस्थिति है, बोलो है परिस्थिति की नहीं? सावधान। यहां गांधी जी से लोगों ने कहा महाराज असंभव, सदा सत्य बोलो। कभी कोई परिस्थिति ऐसी आएगी कि असत्य बोलना ही पड़ेगा, तो हम कैसे सदा सत्य बोलो स्वीकार करेंगे? इसका समाधान चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि एक काम करो। क्या? अकारण असत्य बोलना बंद करो। अब सुन लो, क्या? अकारण असत्य बोलना बंद करो। अच्छा बोलो भाई, चाहे माताएं बैठी हों, बहन बेटियां, आप सब भाई बंधु जितने भी बैठे हो, कारण को लेकर के आप असत्य बोल रहे हैं, लेकिन अकारण में असत्य बोलने की क्या जरूरत? बोलो भाई। इतना तो तुम निर्वाह कर ही सकते हो कि कोई विशेष कारण आएगा तो बात अलग है कि हम असत्य बोल जाएं, लेकिन अकारण हम कभी असत्य नहीं बोलेंगे। बोलो ये निर्वाह हो सकता कि नहीं अकारण असत्य बोलना? संकोच बिल्कुल मत करना। यदि नहीं हो सकता हो तो कह दो बिल्कुल नहीं, ऐसे कर सकते हो, लेकिन नहीं, स्वीकार करना पड़ेगा इस बात को कि हम कारण को लेकर के विशेष परिस्थिति में असत्य का आश्रय ले रहे, लेकिन अकारण में हम असत्य नहीं बोलेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने कहा बस यही मंत्र मिल गया तुम लोगों को। जब व्यक्ति अकारण असत्य बोलना बंद कर देगा तो धीरे धीरे उसके जीवन में सदा सत्य बोलना आ जाएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। तो बस इतना ही संकल्प ले लो कि अकारण में असत्य मत बोलो। अभ्यास बनाओ। ये क्या बनाओ? अभ्यास बनाओ। बोलो तुम्हें कुछ ना कुछ समाधान मिला कि नहीं मिला? सबसे ज्यादा तो व्यक्ति अकारण में असत्य बोल रहा है। बोलो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? अकारण में असत्य, कोई कारण नहीं फिर भी झूठ बोल रहे हो। ये मोबाइल जब से आया तब से तो और ज्यादा झूठ है। हाँ हम कलकत्ता में हैं, हावड़ा के पुल पे खड़े हो तो कूद क्यों नहीं जाते हो वहां से? फालतू की बात क्यों कर रहे हो कि हावड़ा के पुल पे खड़े तो कूद जाओ वहां से। हावड़ा के पुल पर खड़े हो। अरे अकारण असत्य बोलना बंद करो। तुलसीदास जी कहते हैं सत्य वचन धीरे धीरे सत्य बोलना आ जाएगा। सत्य वचन और दीनता परतिया मातु समान और इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। इसलिए मैं कहता हूं कि सत्य को अपनाओ, और ये सत्य तुम्हारे जीवन में तभी आ सकता है जब अकारण असत्य बोलना तुम बंद कर दोगे। दीनता, विनम्रता होना चाहिए। सरलता, विनम्रता, विनम्रता जीवन में आ जाए, सरलता आ जाए तो भगवान मिलेंगे। का सरलता से भी भगवान मिलते हैं। तुलसीदास जी बोले सत्य से भगवान मिलते हैं और सरलता से भगवान मिलते हैं। बोले सरलता कैसे? कहा सरल में कोई मात्रा नहीं है। क्यों भाई? कोई मात्रा है सरल में? कोई मात्रा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सरल बनो, इसमें मात्रा है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा सरल बनो। क्यों भाई? मात्रा है ही नहीं।
सहित हृदय बसों सुर भूप। तीनों मिल जाएंगे सरल बनने से। अब तुम इठे रहो, अकड़े रहो तो फिर मरो। क्या किया जाए भाई, जब तुमको ये सब करना ही नहीं है, सरल होना ही नहीं है, तो फिर ये तो तुम्हारी भूल है। बोलो है कि नहीं, तुम्हारी भूल है। लेकिन अगर हमारी बात मान जाओ, देखो ये संत एक दूसरे से कैसे हृदय से हृदय मिला के मिल रहे हैं। क्यों भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? किसके लिए मिल रहे हैं? यही सरलता है। हम लोगों को भगवान का अनुभव हो चुका है। क्या हो चुका है? अनुभव। हमने कर लिया अनुभव। संत कर लेते हैं कि भगवान हमें मिल गए, भगवान हमें मिल गए। लेकिन तुम लोग कहते हो हम तो तब मानेंगे जब चक्र सुदर्शन लेके प्रकट हो जाए। तो तुम अर्जुन हो क्या हैं कि तुम्हारे सामने जो है, क्यों भाई, भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के प्रकट हो जाएं? अरे भाई अनुभव करो, सरल बन के देखो, तब बाद में बात करना कभी मुझसे। लेकिन पहले सरल की क्वालिटी मेंटेन करके बताओ। सरल की क्वालिटी अगर मेंटेन तुमने कर ली तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, जमानत दे रहा हूं अपनी, कि तुम्हें भगवान मिलेंगे, कन्फर्म। आप कहोगे जैसे उदाहरण दे दो, तो उदाहरण दे रहा हूं। दो को भगवान मिले। दो को कौन? दोनों ही संत हैं, दोनों को भगवान मिले। और आप सब जानते हैं भरत जी को बोलो भगवान मिले कि नहीं मिले? हनुमान जी को भगवान मिले कि नहीं मिले? अच्छा, भरत जी जैसा संत, हनुमान जी जैसा संत और कोई है? पहले ये बताओ। और दोनों को भगवान मिले और दोनों ने अपने को दीन माना। उदाहरण दे रहा हूं, कथा सुनते जाना ध्यान से। दोनों ने क्या दीन माना? दोनों के जीवन में सत्यता है और दीनता भी है, और परतीय मातु समान ये भाव भी है। बोलो है कि नहीं? ये तीनों लक्षण बोलो इन दोनों संतों में। संत तो बहुत हैं, लेकिन चलो दो को हम विशेष रूप से आधार मान रहे हैं। सत्य वचन भी है, दीनता भी है, और परतीय मातु समान ये पवित्र दृष्टिकोण भी है। बोलो है कि नहीं? प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, दीनता कितनी बड़ी है। आपन दारुण दीनता सब कहो सिरना, ओ देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाए। हनुमान जी में भी दीनता है। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारऊ, दीन बंधु भगवान। बोलो है दीनता की नहीं? है सरलता की नहीं? सब कुछ होने के बाद भी सत्य भी पकड़े हुए हैं, दीनता भी पकड़े हुए हैं, और पवित्र दृष्टिकोण है, परतीय मातु समान। ऐसे श्री हनुमान जी, वैसे श्री भरत जी। अब सुनते जाओ, बहुत बढ़िया बात है। किसी ने हनुमान जी से कहा भरत जी को तो इसलिए राम जी मिल गए क्योंकि भरत जी से केवल एक संबंध नहीं कि संत हैं भरत, भरत भाई भी हैं। और भरत जी ने इतना बड़ा त्याग किया है कि भगवान राम राज्य छोड़ के गए तो भरत जी ने अयोध्या राज्य को फुटबॉल बना दिया और अयोध्या राज्य का त्याग कर दिया। इसलिए विशेष आकर्षण है भरत के प्रति श्री रामभद्र जी का, इसलिए उनको मिल गए चित्रकूट में। लेकिन है हनुमान जी, क्या तुम्हें मिलेंगे और मिल भी जाएंगे तो तुम्हें स्वीकार करेंगे? हनुमान जी ने कहा 3 बातों पर हमें विश्वास है। मेरे जीवन में सत्यता है, मेरे जीवन में दीनता है, और मेरा पवित्र दृष्टिकोण है। माताओं बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति चरित्र की पराकाष्ठा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हनुमान जी कहते हैं कि गारंटी है कि मुझे मिलेंगे। अच्छा सही बात बताएं आपको, जैसे ही हनुमान जी महाराज के सामने भगवान खड़े हैं और हनुमान जी पहुंचे, तो जैसे ही देखा प्रभु राम को
तो तुरंत हनुमान जी महाराज प्रभु पहचान परे गए चरण। हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए और जैसे चरण पकड़े तो भगवान बोले ये बताओ कि क्या समझ के चरण पकड़े, ये बताओ। हनुमान जी ने कहा ये चरण इसलिए पकड़े हैं कि इनमें थोड़ी सी जगह मुझे रहने के लिए मिल जाए, इसलिए चरण पकड़े। अच्छा, इन चरणों में रहना चाहते हो? हाँ। भगवान ने कहा कि चरणों में अगर तुम रहना चाहते हो, ना दाहिने चरण में जगह खाली है ना बाएं चरण में जगह खाली है। तो हनुमान जी ने कहा कि दोनों चरणों में रह कौन रहा है? भगवान ने कहा संत महात्मा। तो हनुमान जी ने कहा कि संत महात्मा जब इतने हैं सब आपके चरण में रह रहे तो थोड़ी सी जगह हमें भी दे दो। भगवान बोले बात यह है कि तुम मिले किष्किंधा में और बुकिंग हो गई चित्रकूट में। 11.5 साल रहे तो पूरी बुकिंग ही तो होती रही, आते गए देखते गए रहते गए आते गए, बुकिंग होती गई। अब क्या किया जाए, चित्रकूट में आ गए होते तो जगह मिल जाती, कंफर्म जगह मिल जाती। अब तो कोई हमारे चरण से दूर होवे संत, वेटिंग में रहो, दूर होवे और खाली चरण होवे बैठ जाना। लेकिन मुश्किल है, कौन संत दूर होगा जल्दी बोलो? ऐसा कोई संत है जो भगवान के चरण से दूर रहना चाहेगा? और यदि भगवान के चरण से कोई संत दूर होगा तो सीधा सेंट्रल जेल जाएगा। हम क्लियर बोल रहे हैं, क्यों भाई? यही परिणाम आएगा कि नहीं? उसको सीधे जो है सलाखों के अंदर भेजा जाएगा जो भगवान के चरण से दूर होगा। भगवान के चरण से आज संत महात्माओं की सुरक्षा भगवान ही तो कर रहे हैं। हम सब भगवान के भरोसे ही जी रहे हैं। बोलो, जी रहे हैं कि नहीं? आज जो भी है भगवान की कृपा से है, भरोसा है तो भगवान का है, और चरण है तो भगवान के चरण ही है। हम लोगों के जीवन में सर्वस्व है भगवान के चरण। हनुमान जी से राम जी ने कहा कि कोई संत दूर होगा तब देखेंगे, अभी तो मुश्किल। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है प्रभु, सोच रहा था कि आपके चरण में जगह मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम में कमी है अभी, तभी तो ये अधिकार नहीं मिल रहा है, तभी तो जगह नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है। देखो, हनुमान जी महाराज भगवान के पास हैं, लेकिन फिर भी भगवान के चरण में जगह नहीं मिल रही। तो ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है अब आपके चरणों में जगह नहीं है तो राम को छोड़ो, परशुराम जी के पास जा रहे हैं। वो भी तो राम ही है ना, क्यों भाई? परशुराम भी तो भगवान ही है। राम के पहले परशुराम का अवतार। चलो, तपस्या जहां भी कर रहे होंगे वहां जाएंगे, वहां जगह ले लेंगे। लेकिन समस्या ये है, जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचेंगे और कहीं भगवान परशुराम को 11वां रुद्र दिखाई दे गया, ये तो भगवान शंकर हैं, तो ईमानदारी से बताओ परशुराम जी ने गुरु किसको बनाया? बोलो, शिव जी को बनाया कि नहीं? तो वहां शिव जी को जब गुरु बनाया तो ईमानदारी से बताओ परशुराम ही सीधे सरेंडर हो जाए, क्योंकि भगवान शिव का रूप है। बोलो, है कि नहीं? अब समस्या है, तो अब जाएं तो कहां जाएं? हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार। रोने लगे हनुमान जी। भगवान ने कहा रो नहीं, थोड़ा इंतजार करो। हनुमान जी ने कहा कि हृदय में जगह खाली हो तो हृदय में दे दो। हृदय, भगवान बोले हृदय में भी जगह खाली नहीं है। क्यों? अच्छा बोलो, नारायण के हृदय में किसका निवास है? लक्ष्मी यश च वक्षसी, हृदय में सदा निवास करती हैं लक्ष्मी जी। बोलो, करती हैं कि नहीं? भगवान नारायण के हृदय में लक्ष्मी का निवास है और लक्ष्मी जी के हृदय में नारायण का निवास है। चली राख और श्यामल मूरत। अब जहां श्री जानकी जी बैठी हों वहां किसी दूसरे को प्रवेश मिलेगा? बोलो भाई, आपकी जहां फैमिली रहती हो वहां आप प्राइवेट व्यवस्था रखोगे कि नहीं रखोगे? जल्दी बोलो, क्योंकि आपकी फैमिली पर्सनल व्यवस्था। किशोरी जी सदा हृदय में निवास करती हैं, किसी दूसरे को कहां से स्थान मिलेगा? श्री जानकी जी बैठी हुई, हृदय भी खाली नहीं है।
हनुमान जी ने कहा तो कोई बात नहीं है, हमारी सरलता में कहीं ना कहीं कमी है, कमी है। चलने लगे हनुमान जी प्रणाम करके। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहां जा रहे हैं? कहे सरकार जा रहा हूं। कहां? एकांत में भजन करूंगा। जब भजन पूरा हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपके चरण में मुझे जगह मिल जाएगी। अभी भजन में कमी है, भजन में कमी है, तभी तो जगह नहीं मिल रही है। जब भजन पूर्ण हो जाएगा तो निश्चित है कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के अगर जाओगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, इस दुनिया को छोड़ के मैं चला जाऊंगा अगर हनुमान तुम मुझे छोड़ के चले गए। हनुमान जी बोले रहने के लिए जगह नहीं और मेरे बिना रह नहीं सकते हो, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। भगवान राम ने कहा हनुमान तुम्हारे जीवन में सत्यता है, दीनता है और चरित्र की पराकाष्ठा है, इसलिए मैं इतना प्रभावित हूं हनुमान तुम्हारे व्यक्तित्व से कि आज मेरे चरण में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे रहने के लिए जगह नहीं है। क्या तुम्हारे हृदय में मेरे रहने के लिए जगह नहीं है? अपने हृदय में मुझे जगह दे दो। बोलो सत्य, दीनता और चरित्र की पराकाष्ठा। बोलो इन तीन के प्रभाव से भगवान ने सदा सदा के लिए हनुमान जी का हृदय स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया? बोलो कर लिया कि नहीं? और अकेले नहीं, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। तुलसीदास जी महाराज भी यही प्रार्थना कर रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं, कान खोल करके सुन लो, जीवन में अकारण असत्य बोलना पहले बंद कर दो। अकारण असत्य बोलना बंद करो। अकारण असत्य बोलना बंद कर दोगे तो सदा सत्य बोलना तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। और सबसे बड़ी शक्तियां तीन हैं इस संसार में, चौथी कोई शक्ति नहीं है। आप कहोगे महाराज कौन है वो तीन शक्तियां? संत, ये सबसे बड़ी शक्ति है। साथ ही में सैनिक जो देश की रक्षा कर रहे हैं, ये भी शक्ति ही है। बोलो है कि नहीं? और तीसरी शक्ति है सती, जो तपस्या कर रही है। बोलो कर रही है कि नहीं? और सती, संत और सैनिक, बोलो इन तीन के बदौलत हमारा देश आज सुरक्षित है कि नहीं है? सुरक्षित कि नहीं? किसकी बदौलत है? इन तीन की बदौलत है। तीन की बदौलत है। भगवान राम को भी तीन की ही जरूरत है, याद रखना। भगवान राम को तीन की जरूरत है। जिसको सर्वशक्तिमान कहा जाता है उसे भी तीन की जरूरत है। संत की जरूरत है, सैनिक की जरूरत है और सती की जरूरत है। बोलो भाई। तो हनुमान जी महाराज संत के रूप में मिल गए कि नहीं मिल गए? मिल गए कि नहीं? अच्छा, सैनिक की जरूरत थी तो सबसे बड़ा सैनिक कौन है? बोले जगमह सखा अरे निशाचर जेते और लक्ष्मण हनयन मिसमह ते। बोलो अयोध्या से भगवान राम अपने साथ सैनिक को लेके आए कि नहीं आए? किसको लेके आए अपने साथ? सैनिक को लेके आए। सैनिक कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से बड़ा सैनिक कौन होगा? याद रखना, ऐसे सैनिक आज भी हमारे देश में हैं जो रात दिन जाग रहे हैं, देश के ऊपर आंच नहीं आने दे रहे हैं देश की रक्षा में। बोलो, लेकिन वो एक दिन जागेंगे, 2 दिन जागेंगे, 3 दिन जाग सकते, चौथे दिन सोना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, नहीं तो स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा कि नहीं? तो उनसे भी कहा जाता है 2 दिन 3 दिन जगते जगते हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा नींद ले लो, व्यवस्था और कोई दूसरा देखेगा। लेकिन भगवान राम को ऐसा सैनिक मिला। और सुन लो, हमारे जो देश के सैनिक हैं, हम सभी संत अपनी तपस्या उनको समर्पित कर रहे हैं। बहुत बड़ा तप है उनका। हम लोग आज यहाँ इतनी ठंडी महसूस कर रहे हैं,
तमाम प्रकार के वस्त्र आदि पहन करके सुरक्षित बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे देश के सैनिक, ऐसा भी बॉर्डर है कश्मीर में कि जहां बर्फ गिर रही है प्यारे, और बर्फ की वर्षा, पानी की वर्षा नहीं हो रही है, बर्फ की वर्षा हो रही है। लेकिन बोलो डटे हैं कि नहीं डटे हैं? हटे नहीं, डटे हैं। यहां बूंदें बरसने लगती हो, ऐसे ऐसे करके भागने लगते हो, तो थोड़ी सी बूंदें बरसती हैं, ऐसे ऐसे करके भागने लगते हो। लेकिन वहां पर बर्फ भी बरस रही है और गोलियां भी बरस रही हैं, लेकिन डटे हैं, पीछे हटे नहीं हैं। ऐसे सैनिक आज हमारे देश के। लेकिन प्यारे राम जी को तो ऐसा सैनिक मिला कि 14 वर्ष तक जिसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। बोलो खाया क्या 14 साल? ना पिया, पानी भी नहीं पिया, और सोए नहीं। सोए नहीं, बोलो सोए क्या? वीर आसन पर बैठे रहते थे रात भर, कछुक दूर सज बान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। वीरासन पर रात्रि भर बैठे रहते हैं, सुरक्षा करते हैं। 14 साल का ये रिकॉर्ड है। सोए नहीं, भोजन का त्याग कर दिया, सेज का त्याग कर दिया, लेकिन सिद्धांत पर का अनुपालन किया और वीरासन पर 14 साल तक डटे रहे, रक्षा सुरक्षा करते रहे। बोलो ऐसा सैनिक किसे मिला? भगवान राम को अपने साथ लेकर के गए कि नहीं गए? और एक बात बतावें, कोई भी सरकार 15 साल में सैनिक की भर्ती नहीं करती। बोलो कोई सरकार करती 15 साल की उम्र में सैनिक की भर्ती? भगवान राम ने 15 ही साल में भर्ती कर दी। 15 साल की उम्र थी लक्ष्मण जी की, लेकिन जिस समय गए थे लक्ष्मण जी महाराज उस समय 28 वर्ष की अवस्था, कितनी? 28 वर्ष की अवस्था हो गई थी। नहीं 27, सॉरी 27, 28 नहीं 27 वर्ष की अवस्था। लेकिन इस सैनिक की भर्ती राम जी ने 27 वर्ष में नहीं, 15 वर्ष में नहीं, इस सैनिक की भर्ती तो 12 ही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जैसे ये सैनिक पैदा हुआ तैसे ही भर्ती हो गई। और भर्ती कहाँ हुई? भगवान के चरणारविंदों में। बोलो प्रमाण है कि नहीं? 12 ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। जन्म से ही, पैदा होते ही चरणों में जगह मिल गई। बोलो मिल गई कि नहीं? ऐसा सैनिक किसको मिला? भगवान राम को। अच्छा सती कैसी मिली भगवान राम को? सती श्रोमण से गुण गाथा, ये सती मिली भगवान राम को। सीता जैसी सती, आज सीता जैसी सती को लेकर के चले, लक्ष्मण जैसे सैनिक को लेकर के चले, राक्षसों के संहार के लिए, सनातन धर्म को विजयश्री दिलाने के लिए भगवान राम अयोध्या से चले, सती और सैनिक दो को लेके। लेकिन संत नहीं मिल रहा था। संत, अच्छा संत है ऐसी बात नहीं अयोध्या में, लेकिन वो कश्मीर में। भरत जी कहाँ थे? जल्दी बोलो। कश्मीर में थे कि नहीं? आ नहीं पा रहे थे कश्मीर से टाइम से, लेकिन बहुत बड़े संत हैं। परंतु संत तो हैं भरत जी, लेकिन ऐसे संत हों कि एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में शास्त्र हो। क्यों भाई? शस्त्र और शास्त्र हो तो आपको मालूम होना चाहिए ऐसे संत केवल हनुमान जी हैं कि एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र है। और अगर शस्त्र ना हो तो मुठकई शस्त्र है। मुठका एक महाकपि नहीं है, गदा वदा की जरूरत, मुठकई की जरूरत है। एक मुष्टिका में काम तमाम। ऐसे संत की तलाश बोलो कौन कर रहे थे? जल्दी बोलो। भगवान राम कर रहे थे, क्योंकि सती तो मिल गई और सैनिक मिल गया, लेकिन संत नहीं मिला था। परंतु वोट फिर भी कम। बोले सती का अपहरण हो गया, सीता जी का जब हनुमान जी मिले, ईमानदारी से बताओ उस समय भगवान राम की सबसे बड़ी शक्ति विजय दिलाने के लिए मत की जरूरत होती है ना। बोलो विजय पाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मत की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि भगवान राम और रावण प्रतिद्वंदी है राम का। बोलो रावण क्या है? भगवान राम का प्रतिद्वंदी है। रावण ने राम जी का मत का हरण कर लिया। बोलो कर लिया कि नहीं?
जो भगवान राम को विजयश्री दिलाने वाला मत है सती का, बोलो हरण किसने किया उस मत का? रावण ने किया कि नहीं किया? तो अब एक ही रह गई शक्ति राम जी के पास, बोले सैनिक लक्ष्मण। लेकिन दूसरी शक्ति के रूप में मिल गए हनुमान जी संत। लेकिन सती जो एक थी, ईमानदारी से बताओ वो सती कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई वो सती? बोलते क्यों नहीं? डर रहे हो क्या? लंका में पहुंच गई कि नहीं? और उस शक्ति का अपहरण किसने किया? रावण ने किया। किसी ने जाके रावण से कहा, और किसने कहा? एक पत्रकार हैं, ये पत्रकार लोग दोनों तरफ मिले रहते हैं ना, हर पार्टी में मिले रहते हैं, मिले रहते कि नहीं पत्रकार? तो नारद जी सबसे बड़े पत्रकार हैं, उस काल के नारद से बड़े पत्रकार कोई नहीं है। वो एक ही पत्रकार, हर पार्टी का एक ही पत्रकार, दूसरा है ही नहीं। आजकल तो घर घर में पत्रकार, घर घर में पत्रकार हैं। नारद जी ऐसे पत्रकार हैं कि हर पार्टी के पत्रकार हैं कि नहीं? नारद जी महाराज उसी समय रावण के पास पहुंच गए। कहा रावण अब क्या सोचा तुमने? रावण ने कहा मैंने ये सोचा है कि अब तो मैंने राम को पराजित कर ही दिया है, केवल फॉर्मेलिटी रह गई है, बाकी राम पराजित है। कहा कैसे? कहा कि राम के पास जितने मत थे उतने मत हमारे पास भी हैं, तो बराबर थे। नारद जी बोले ऐसे गिनाओ गिनाओ गिनाओ, तुम्हारे पास कैसे? बोले राम के पास अगर वीर है लक्ष्मण, तो मेरे पास लक्ष्मण को धराशायी करने वाला वीर मेघनाद है। तो बोलो हमारे पास कमजोर शक्ति है क्या? नारद जी बोले नहीं, सहजोर है। नारद जी हैं वो तो सहजोर है, लक्ष्मण को धराशायी करने में। हाँ मेघनाद। अच्छा प्रथम युद्ध में बोलो लक्ष्मण जी को भूम लुंठित किया था, बोलो किसने किया था? मेघनाद ने किया था कि नहीं? मेघनाद ने किया था। रावण बोला मेरे पास मेघनाद जैसी शक्ति। नारद जी बोले हाँ ठीक। और कहा अगर उन्हें हनुमंत जैसा संत मिला राम को, तो मेरे पास विभीषण जैसा संत। और बोलो। नारद जी बोले हाँ हाँ ठीक ठीक विभीषण। अच्छा बोलो विभीषण को तुम क्या मानते हो? नेता मानते हो कि साधु? क्या मानते हो? साधु है कि नहीं? वो तो भगवान राम ने बाद में राजा बना दिया, नेता राम जी ने बनाया, पहले तो साधु ही था। क्यों भाई? नेता किसने बनाया उसको? बोलो राम जी ने बनाया। अस कहे राम तिलक तई सारा। नहीं, वास्तव में विभीषण क्या है? जल्दी बोलो। साधु है, वो तो भजन करता रहता है दिन न रात भजन करता। रावण बोला मेरे पास संत के रूप में विभीषण है, सैनिक के रूप में मेघनाद है। नारद जी बोले हाँ है तो मेघनाद। और सुनो, जिसके बल पर राम गरज रहे थे, जिसे शक्ति नहीं आदि शक्ति कहा जाता है, वो राम का वो आदि शक्ति वाला मत तो मैं अपहरण करके ले आया हूं, वो तो मेरे पास है। मेरे पास है कि नहीं? नारद जी बोले सुनो, 3 में से 1 मत तुम्हारा है, 2 मतों पर विश्वास मत करना। पास में रहेंगे तुम्हारे वो दोनों और मत डालेंगे राम के। ये पक्की बात मानो। क्यों भाई? अच्छा सही बात है कि नहीं? चाहे जितना होटल में बंद किए रहो, क्यों भाई? चाहे जितना बंद किए रहो, लेकिन ईमानदारी से बताओ जब मतदान होगा तो मन जिसकी ओर करेगा उसी की ओर मतदान होगा। बोलो भाई, मन जिधर कहेगा उधर मतदान होगा। होटल में बंद करने से कुछ नहीं होता, खा पी के और नक्की हो जाएगा और तुम देखते रह जाओगे हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या। तुम लोग क्या कर रहे हो पीछे? सावधान बैठो, बैठो उधर। चर्चा कहाँ चल रही थी? जरा जल्दी बोलो। हमें लगता है आज नेताओं को देख करके ये प्रवचन अपने आप मत वाला। अच्छा चलिए चलिए सुनिए, लेकिन बात बहुत अच्छी कह रहा हूं, सुनते जाओ। स्वस्थ बात बोल रहा हूं, स्वस्थ बात कह रहा हूं, क्योंकि संतों से जो जुड़े हैं वो स्वच्छ नेतृत्व देते हैं प्यारे। संतों से जो जुड़े रहेंगे वो स्वच्छ नेतृत्व देंगे। और सुन लीजिए, शासन वो करेंगे, अनुशासन हम लोग देते रहेंगे उन्हें। स्वच्छ शासन चलेगा, स्वच्छता जीवन में रहेगी, स्वच्छ नेतृत्व रहेगा।
नारद जी ने कहा कि रावण, एक बात बता रहा हूं, क्योंकि मैं पत्रकार हूं, सही रिपोर्ट दे रहा हूं। क्लियर मैंने तुम्हें पहले से बता दिया कि ना तो विभीषण तुम्हारा मत है और ना सीता जी तुम्हारा मत है। लंका में भले ही रहता है विभीषण, भजन करता है। सीता जी को तुम चुरा के लाए हो, तुमने अशोक वाटिका में बंदी बना के रखा है, लेकिन कन्फर्म है मत रामई के पक्ष में रहेगा। रावण बोला सही बात है ये। नारद जी बोले हमारे हिसाब से तो सही बात है, अब तुम्हारी मत ही खराब है तो ना मानो। सही बात तो है ही, अब तुम्हारी मति खराब है तो ना मानो, लेकिन बात सही है। अच्छा सही बताओ, ये बात सही है कि नहीं? विभीषण और सीता जी दोनों किसके मत में हैं? किसका मत है? दोनों राम जी का मत है कि नहीं? भगवान राम को विजयश्री दिलाने में बोलो विभीषण की भूमिका रही कि नहीं रही? और मतदान कहां कहां किया विभीषण ने और सीता जी ने? बस इस बात को ध्यान से सुनते जाना। ये आज का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है कि मतदान मानस में कहीं हुआ है क्या? विभीषण जी ने कहां किया मतदान और श्री किशोरी जी ने कहां किया मतदान? राम के पक्ष में। राम के पक्ष में कहां मतदान किया? तो हम ये कथा सुना रहे हैं, अब सुनते जाना तुम तो क्लियर। और सुन लो, हनुमंत जैसा संत श्री राम को मिला। रावण बोला हाँ हाँ मैं जानता हूं, मिला है, लेकिन विश्वास मत करना, विभीषण मत डालेगा राम के पक्ष में। रावण तुम्हारे पक्ष में नहीं डाल सकता है विभीषण मत। सीता को तुम लेकर के आए हो, लेकिन सीता श्री राम की जहां भी रहेंगी श्री राम के चरणों में उनका ध्यान रहेगा, मुख पर भजन श्री राम का रहेगा। ऐसा मत मानना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी जिंदगी की। रावण बोला देखो नारद जी, हमारे पास स्पेशल एक सती और है। कहा कौन? बोले सुलोचना। अब बोलो, सीता अगर साथ नहीं देंगी तो सुलोचना है कि नहीं? सुलोचना किसका साथ दे, किसके पक्ष में मतदान करेगी सुलोचना? जल्दी बोलो। नारद जी ने कहा जिस समय सुलोचना के ऊपर विपत्ति आएगी तो सुलोचना की वाणी से राम की प्रशंसा निकलेगी, इसलिए सुलोचना भी राम का ही मत है। अच्छा बोलो, प्रशंसा रावण की थी सुलोचना ने कि राम की थी? बोलो जल्दी। और प्रशंसा करना ही मतदान है कि नहीं? बोलो प्रशंसा करना क्या है? जल्दी बोलो, है मतदान कि नहीं? और सुनो, नारद जी ने कहा रावण, अगर तुम्हें सुलोचना के ऊपर विश्वास है कि सुलोचना सती है, मैं भी मानता हूं कि सुलोचना सती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है अगर सुलोचना यहां तपस्या कर रही है लंका में, तो अयोध्या में उर्मिला तपस्या कर रही है। बोलो अयोध्या में कौन तपस्या कर रही है? उर्मिला। बोलो उर्मिला श्री राम जी का मत है कि नहीं? राम का मत है। बोलो भाई, नारद जी ने क्लियर कर दिया, पर्दाफाश हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन अब सुन लो जरा, मतदान कहां कहां हुआ, सावधानी से सुनना। रावण ने कहा थोड़ा सा परीक्षण तो कर लूं, विश्वास तो कर लूं। इधर हनुमान जी महाराज से प्रभावित प्रभु राम हैं, तो हनुमान जी से एक ही बात कह रहे हैं कि हनुमान एक काम कर लो तुम, तो हमें कंफर्म विजय मिल जाएगी। कहा कौन सा काम? कहा लंका में एक संत है। हाँ है लंका में संत, मैंने भी सुना। अगर संत विभीषण राम को मिल जाए तो राम को विजय मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा कि क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आप आज्ञा करो, जरूर मिलेगा वो। कहे कैसे लाओगे? अरे बोले जैसे बनेगा तैसे लाऊंगा, लेकिन लंका का मत लाऊंगा। जैसे मिलेगा तैसे मिलेगा। और आप अगर आदेश दे दें तो जिन पर भी लंका वालों को ये विश्वास है कि विजय इनके द्वारा मिल सकती है, तो मैं उन सबको उठा के ले आऊंगा, पक्की बात है। और आप आदेश करो तो माता जानकी के सहित विभीषण आदि आदि और भी जो मत हों विजय देने वाले, उन सबको ले आऊंगा, आप आज्ञा करो। भगवान ने कहा नहीं, सुलोचना तपस्या कर रही है, लेकिन हे हनुमान, अगर सुलोचना को तुम बलपूर्वक लाओगे तो राम में और रावण में कोई अंतर
नहीं रहेगा। बोलो रहेगा क्या? राम में और रावण में कोई अंतर नहीं रहेगा, इसलिए बलपूर्वक नहीं लाना है। ध्यान से सुनना माताओं, ये तुम्हारे हित की बात हो रही है, और अगर तुमने हमारी बात कान खोल करके सुन ली तो हमें विश्वास है कि तुम्हारे घर गृहस्थी का फाउंडेशन मजबूत हो जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही है कि घर घर में स्थिति चरमरा रही है, वैचारिक क्रांति मची हुई है घर घर में। बोलो मची है कि नहीं? आज इतनी वैचारिक क्रांति मची है, अनुभव कर रही होंगी माताओं, बहनों, बेटियों, कि आज पत्नी पति की नहीं सुनना चाहती है, पति पत्नी की नहीं सुनना चाहता है, बाप बेटे की नहीं, बेटा बाप की नहीं सुनना चाहता है, माँ बेटी की बात नहीं सुनना चाहती है, बेटी माँ की बात नहीं सुनना चाहती। ये वैचारिक क्रांति को दूर करना है तो आज आध्यात्मिक पाठशाला में तुम्हारा एडमिशन हो गया है, आध्यात्मिक पाठशाला में तुम्हारी भर्ती हो गई है, इसलिए एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये अवसर स्वर्णिम अवसर है, ये बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इसको गंवाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, कान लगा करके सुनना, और मन मस्तिष्क की डायरी में एक एक शब्द नोट करती रहना, क्योंकि हम केवल प्रवचन करने के लिए ही नहीं आए हैं, हम केवल राम कथा सुनाने के लिए ही नहीं आए हैं, हम घर घर की व्यथा को दूर करने के लिए आए हैं। और माध्यम मैंने राम कथा को बनाया है, इसलिए राम कथा के माध्यम से घर घर की व्यथा दूर हो। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। विजय कैसे मिल सकती है? परिवार भी आज ऐसे कगार पर पहुंच गया है कि जहां पराजय ही पराजय हाथ लग रही है। विफलता का मतलब पराजय होती है कि नहीं होती है? बोलो। और छोड़िए दुनिया की बात, आज अगर बाप पराजित हुआ है तो बेटे की अकर्मण्यता से हुआ है। बोलो हुआ है कि नहीं हुआ है? बेटे की अकर्मण्यता से बाप पराजित हो गया है कि मैंने तो बहुत मेहनत की है, मैंने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन आज मैं हार चुका हूं क्योंकि मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा है। इसलिए आज ये बहुत बड़ा संबल मिलने जा रहा है। ये कथा साधारण नहीं है, ये मंच साधारण नहीं है, ये संतों का मंच है। कान खोल करके सुनना, एक एक बात महत्वपूर्ण निकलेगी और उससे तुम्हारी व्यथा दूर होगी, लेकिन सुनने की जरूरत है, सुनना पड़ेगा तभी। चर्चा चल रही थी, भगवान ने कहा ऐसा मत करना। तपस्विनी है सुलोचना, और लंका की वो कुलवधू है। क्यों भाई, है नहीं कुलवधू? किसी कुल की कुलवधू को बलपूर्वक लाना ये अनीति होगी, और राम ये नहीं चाहता है। अनीत पूर्वक राम विजय श्री हासिल नहीं करना चाहता है। खबरदार। हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार, वो तो मैं ही जान रहा था। तो सती तपस्या करे, लेकिन संत को तो ला सकता हूं, क्या दिक्कत की बात है? भगवान राम ने कहा ऐसे नहीं, संत को भी लाना है तो स्वभाव से प्रभावित करके लाना है, दबाव में नहीं। दबाव में नहीं, किसमें? स्वभाव से प्रभावित करना है। अच्छा, साधु को तुम दबाव से प्रभावित करोगे कि अपने स्वभाव से? जल्दी बोलो। स्वभाव से। साधु वास्तव में स्वभाव से प्रभावित होता, और दबाव बनाओगे तो अंदर अंदर से श्राप देगा, भस्म हो जाओगे। धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या, ये क्या हुआ। अंदर से आग लगी थी और वो आग काम कर रही थी, एक दिन तुम्हें खाक कर दिया उस आग ने, अंदर ही अंदर से सुलगती रही। क्यों भाई? और तुम्हें खाक कर दिया। इसलिए साधु को दबाव में मत रखना। भला चाहते हो तो साधु को स्वभाव से जीतो। किससे जीतो? स्वभाव से। ये मंत्र मिल गया तुम लोगों के लिए, समझ लो। भगवान राम ने कहा विभीषण संत है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। हृदय से मैं विभीषण को चाहता हूं, लेकिन हनुमान प्रभाव से नहीं, दबाव से नहीं, अपने सुंदर स्वभाव से बस में करना। किससे बस में करना? स्वभाव से। हनुमान जी ने कहा ठीक है सरकार, और कहा बस सफलता मिल जाएगी। सुलोचना को करने दो तपस्या, हमें उर्मिला के सतीत्व पर भरोसा है, वो तपस्या कर रही है, पूरा विश्वास है। लेकिन सीता भले ही लंका में पहुंच गई है, सीता की चिंता मत करना, कहीं भी सीता रहेगी, वहां तपस्या करेगी वो।
उसकी तपस्या सदा राम के पास रहेगी, राम के साथ रहेगी। सीता का शरीर कहीं भी हो, लेकिन वास्तव में सीता का संपूर्ण चरित्र तो मेरे हृदय में हृदयस्थ हो चुका है। सीता मुझसे दूर नहीं है। बस केवल विभीषण को प्रभावित करना अपनी सरलता से कर सकते हो। हनुमान जी बोले कोशिश तो पूरी करूंगा और सफलता लेने की भी कोशिश करूंगा। कहा तो बस यही कोशिश करो, संत को प्रभावित करो अपनी सरलता से। सरलता जीवन में आएगी तो संत प्रभावित होंगे, और यदि सरलता नहीं होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी जैसे ही गए, अच्छा ईमानदारी से बताओ, विभीषण जी के जैसे ही कुटिया के सामने हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने प्रभावित कैसे किया? साधु किसी को भी प्रभावित करता है तो राम नाम के बल से प्रभावित करता है। किसके बल से? राम नाम की। भजन करने वाला साधु, समाज प्रभावित होगा उससे, जरूर होगा, जो भजन करने वाला साधु होगा। विभीषण सबसे ज्यादा भजन करता है। गोस्वामी जी कहते जैसे हनुमान जी पहुंचे तो विभीषण के मकान के अंदर से आवाज रही थी, राम राम राम। रात्रि का समय है और आवाज क्या निकल रही थी? राम राम राम। हनुमान जी ने कहा लंका में रात्रि में राम राम कहने वाला कौन है? कन्फर्म है, तुलसी भी है, मंदिर भी अलग से बना है, वो अंदर से आवाज आ रही है राम 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 राम। माताओं, कोई भी काम करो वाणी से राम ही राम कहो। रोटी बना रही हो, रोटी हाथ से बेलो, लेकिन राम 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 राम। रोटियों में राम राम का प्रवेश हो जाएगा। किसका प्रवेश होगा रोटियों में? राम का प्रवेश होगा कि नहीं होगा? जब राम 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 कह करके रोटियां बनाओगी तो किसका प्रवेश होगा रोटियों में? जल्दी बोलो। राम का प्रवेश होगा, और जो भी उन रोटियों को पाएगा उसके अंदर भी राम का प्रवेश होगा। ये सिद्धांत है। बोलो होगा कि नहीं होगा? लेकिन तुम राम राम कह के रोटी नहीं बेलती हो। बेलना लिया हाथ में और रोटी हमरे ही डूबी मरे ही जा रहे, क्या करें? क्यों भाई? यही कंडीशन है कि नहीं? जल्दी बोलो, बोलो यही कंडीशन। जितनी भी वो इसी कंडीशन में क्रोध, हर रोटी में क्रोध। अच्छा, उन रोटियों को जो पाएगा वो हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? क्योंकि क्रोध है उनमें। इसलिए घर घर में झगड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हमारी बात अन्यथा मत लेना, बुरी मत मानना, अन्यथा मत लेना। और मान जाओ तो मान जाओ, कल तो हम चले जाएंगे। मानने से क्या होता? मान जाओ बुरा। अच्छा, बुरा मान भी जाओगे तुम लोग तो हमें क्या मतलब? क्या हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है जो तुमसे वोट लेना है? हम तो साधु ठहरे, बुलाया आ गए और चले जाएंगे, फिर बुलाओगे तो जरूर आ जाएंगे। क्यों भाई? लेकिन बिना कहे चूक नहीं सकते। प्रेम से रोटियां बनाओ, राम राम कहो। झाड़ू लगाओ तो राम राम कहो, झाड़ू लगाओ राम राम कहो। कचरा बाहर होगा, राम राम कहने से अंदर के विकार बाहर होंगे। झाड़ू लगाने से जो कचरा बाहर पड़ा हुआ है वो बाहर हो जाएगा, और राम राम कहने से अंदर का जितना कचरा है विकारों का वो दूर हो जाएगा। इसलिए राम राम कहो। तुम किसान हो, खेत में जाओ, हाथों से काम करो, आंखों से देखो, लेकिन वाणी से क्या कहना है? राम 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 कहना है कि नहीं? एक बात और बताएं, जिंदगी भर की दुश्मनी हो, मोहल्ले के समझा लें, रिश्तेदार समझा लें, लेकिन समझौता नहीं होता। हम तरीका बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। जिससे विरोध है, सामने से आ रहा हो, कहना भैया राम राम, तुरंत ही कहेगा आज राम राम हो गई, अब विरोध खत्म, क्योंकि अब तो राम राम हो गई। क्यों भाई? तुरंत ही दुश्मनी खत्म हो जाएगी कि नहीं? और सुन, डाली